ऐसे ही जो संसार के भोगों में लिप्त हो जाएगा, संसार की ओर निहारता रहेगा, संसार के भोगों को भोग लूं, या पांचों इंद्रियों के विषयों कसायों आदि को भोग लूं और मैं फिर सर्वज्ञ की प्रार्थना कर लूंगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो तीन काल में संभव नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है कविराज जी, तीन काल में संभव नहीं है। संभव जब ही है तब आपको छोड़ना होगा, उस प्रभु को निहारना होगा जो सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ सर्व को ज्ञाता दृष्टा है। मात्र वह देखता है, ना वह कुछ देता है ना वह लेता है, उसे लेने वाला भी नहीं है, देने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन उसने जो कर्म बंद करके मोक्ष को प्राप्त किया है, जो पुण्य वर्णाएं प्राप्त करके और जो 18 दोष 46 गुण 148 कर्म प्रतियों को छोड़ करके जो सर्वज्ञ बन करके बैठा है, उसके पुण्य प्रताप से और हम उसके दर्शन करते हैं, तब हमारा कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय भी ऐसे ही नहीं हो जाता, कर्मों के क्षय करने के लिए भी बहुत साधना करना पड़ती है, मायाचारी छोड़ना पड़ती है। हम किस किस जगह मायाचारी करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वह हमें देखना होगा। हम कहते हैं हम सर्वज्ञ के पास जा रहे हैं, लेकिन परिणाम कहाँ चल रहे हैं आपको मालूम नहीं। सर्वज्ञ के जब दर्शन करने मात्र से मात्र आपने विचार किया जाने का, तो अभी सोचो मत, विचार किया है, सोचो। उस प्रभु के दर्शन के सोचने मात्र से आपको एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग के कह देते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा, हम तो चले जाएंगे, कुछ होते हैं लड़ैया, कुछ होते हैं सदैया, कुछ होते हैं भदैया और कुछ होते हैं मरैया। अभी तक आपने पंडित जी सांवला जी कहाँ गए? सांवला जी आज है नहीं है कहाँ बैठे हो? अभी तक आपने 3 नाम सुने थे, अभी चौथा है एक मरैया, वो हम बता देते हैं। वो ऐसा है, सदैया सब जानते हैं, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, और लड़ैया भी सब जानते हैं कि जिसको धर्म में काम में लगा है तो इधर से उधर से इधर लड़ा दो और लड़ा करके आप दर्शन करो, हम ये चले, हम बीच में मंजा ले रहे हैं। ये हो गए लड़ैया। सदैया हो गए, लड़ैया हो गए। और भदैया जो भादों में आए, व्रत किए, व्रतों के बाद और जाकर के आज व्रत खत्म हुए, कल ठेला देख लिया, चाट देख लिया, पकौड़ा देख लिया, वह हो गए भदैया। और एक हुआ करते हैं मरैया, जिसकी अंत्येष्टि उठती है, उसके बाद जब दर्शन कराने के लिए लोगों को जाते हैं तो कौन जाते? वे ही लोग आगे आते हैं, बाकी उनको कोई मंदिर से प्रयोजन नहीं, किसी से प्रयोजन नहीं। हम आपको मंदिर में भेज रहे हैं, आप चलो, क्योंकि आपके घर सूदक हो गई थी, आप जा नहीं पाएंगे। अरे अभागो, अरे अभागो, आपको मालूम नहीं है, अगर मंदिर के विचार मात्र करने से आपको एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो रहा है। आप दूसरे को मंदिर पहुंचाने आए हो, आपके परिणाम नहीं बन रहा है, आप मायाचारी कर रहे हो, मायाचारी हैं। एक बुंदेलखंड में कहावत है, एक आदि छोड़ एक को पावे, एक छोड़ आदि। हम सोच रहे हैं कि कैले पर रोटी, हमारे हाथ में रोटी आदि है, लेकिन कैले की पूरी सिक जाएगी, तब हम उसको उठाकर पहले उसको ले लेंगे, फिर इसको खा लेंगे। मालूम चला कि भाई आधी रोटी आप कैले साइड देख रहे, उधर से बिल्ली आई और चुपचाप से लेके चली गई। दो ही हाथ में रही, ना आधी रही ना वो कैले की रही। और फिर जब नीचे देखने लगे, इतने में कैले की रोटी जल गई, वो भी जल गई। कर लो आप मायाचारी कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो कहते हैं जो मात्र मंदिर जाने लगता है, उद्यम करने लगता है, तो वह एक बेला के उपवास करने का फल प्राप्त होता है। और जो उद्यम करने लगता है, उद्यम से अर्थ जाने लगता है, अब मैं चलो विचार बन गया है तो चला ही जाता हूँ, ऐसा मात्र जो करता है, उसे 5 उपवास का फल प्राप्त होता है। 5 उपवास आपने तो कुछ किया ही नहीं। लोग तो उपवास करेंगे तब फल प्राप्त होगा, आपने तो कुछ किया नहीं। प्रभु के मात्र दर्शन के लिए आप घर से उठकर खड़े हुए हैं कविराज जी, और आपको 5 उपवास के फल का प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, अरे भैया चलो चलें, वह मायाचारी है, मायाचारी तो करोगे तो नियम से फिर यहाँ भी कह दिया
फल प्राप्त तो होता है, लेकिन आपके पहले भावों की निर्मल सरिता पहले लगा लेना। तुषार भाई, रिंकू भैया, सचिन भैया, पहले भावों की निर्मलता लगा लेना। सांवला जी आ गए और चलो मंदिर चलते हैं, भाव बन ही नहीं रहे। अरे प्रभु के दर्शन है करे आ रहे हैं, पुण्य का बंध तो होगा, क्योंकि पुण्य प्रभु की भक्ति कैसे ही करो लेकिन उसके पुण्य का फल तो आपको प्राप्त होगा। बस सिर्फ फर्क इतना है कि जो मिलना था फल वह कम हो जाया करता है। फिर कहते हैं कुछ दूरी पर जाने मात्र से, अब मंदिर है और थोड़ी दूर अपन चले तो चलने से 12 उपवास के का फल प्राप्त होता है। सोचो, कुछ किया नहीं है, अभी तो कुछ दूर ही चले हैं, न मंदिर दिख रहा है, न शिखर दिख रहा है, न आधी दूर पर पहुंचे हैं, मात्र कुछ दूर पर पहुंचे हैं। जो लोग कहते हैं हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, हमें तो दुख हो रहा है, अरे वह अभागे हैं, वह जानते नहीं हैं। आपको अगर जैन कुल मिला है तो क्या भीख में मिल गया? आपने किसी से भीख मांग के लेके आए थे, उसमें मिल गया है? हम 24 घंटा खा रहे हैं, जिसे गधा नहीं खाता, जिसे घोड़े नहीं खाते, और वह 24 घंटा उसे खाए जा रहे हैं और मंदिर पर जाकर के बाहर फिर जाकर के कुल्ला कर रहे हैं। आपके भावों की शुद्धि कहाँ? भाव शुद्ध हैं कहाँ? सोच लो। सांवला जी सुन लो, अब लाए हो हमें तो सुनना तो पड़ेगा ही, और करोगे भी क्या? आप हमारा कुछ कर नहीं सकते। आप ज्यादा करोगे तो हम पर्ची उठाएंगे, कमंडल उठाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो लिखा है वह तो हमें बताना ही पड़ेगा। और जो इधर की उधर की बातें करे, आचार्य जी ने क्लियर कहा है, अगर तुम इधर उधर की बातें करना तो बिल्कुल मत बोलना। और जिनवाणी में जो लिखा है वह अगर बोलना तो खूब बोलना। और कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन तुम जिनवाणी का सत्य भाषण करना, बोलते रहना। लोग तो बोलते हैं किस प्रकार, वह मैंने आपको एक बार सुनाया था कि चल रहा रास्ते में और 4 व्यक्ति जा रहे हैं, पुत्र, पत्नी और गधा और पत्नी स्वयं, चारों जा रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं और देखने वाले तो बोलेंगे ही। ऐसे ही, अब उस कहानी को अपन रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे ही बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलने दो, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं है। लेकिन जो बात है यह बोल रहे हैं, हम कहीं मन से नहीं बोल रहे। आप तो देखना, पद्म पुराण उठाकर देखना, 32वां अध्याय देखना, उसमें दिया है 172 से 183 तक के श्लोक देखना। लेकिन कौन सा पद्म पुराण? रवि शरण कृत, आचार्य भगवान रवि शरण कृत द्वारा जो लिखित है वह पद्म पुराण देखना। और जिसने छांट कांट कर दी है, छोटा पद्म पुराण बता दिया है, हम 13 पंथ हैं, हम 20 पंथ हैं, हम 14 पंथ हैं, हम 16 पंथी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और वो करके जिसने पद्म पुराण को ही छोटा कर दिया, मूल गाथाओं को ही जिसने छोड़ दिया, उस पद्म पुराण को मत देखना, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आप बोलेंगे हम तो महाराज आप झूठ बोल रहे। अरे झूठ नहीं बोल रहे, आप मालूम नहीं है, उन लोगों ने अपने नाम के कारण उस पद्म पुराण को छोटा ही कर दिया है। आगे एक चीज और बता दें कि बीच में पहुंचने मात्र से, फिर अपना समय आएगा फिर उसको अपन कर लेंगे, कि बीच में पहुंचने मात्र से, अभी मंदिर में पहुंचे नहीं है, मंदिर की मात्र आधी दूरी पर पहुंचे हैं, आधी दूरी पर पहुंचे हैं। सांवला जी, आपको 12 उपवास का फल, 15 उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको अभी मंदिर पर कुछ दूरी पर पहुंचे हैं, आधी दूरी पर पहुंचे हैं, लेकिन मायाचारी नहीं होना चाहिए। मायाचारी पहले लगाना होगा, क्योंकि भावों में अगर मायाचारी है तो फिर सोचो, आप अगर कुछ दूरी पर, आधी दूरी पर पहुंचे हैं तो आपको बिना करे कुछ अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, भाई सर्वज्ञ देव के दर्शन नहीं हुए, उस प्रभु को देखने के भाव मात्र से आपको 15 उपवास का फल प्राप्त हो गया, वह सर्वज्ञ प्रभु। अभी सांवला जी समय हो गया, इसका भी और भी देखेंगे, और सर्वज्ञ के कितने नाम हैं वह कुछ आपको बता देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।